पड़ुका पुल के समीप आ गई है। 2022 पुल हमेशा चुनाव में मुद्दा बनता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। इस बार फिर ये पुल विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बनेगा और जो चुनावी कार्यकर्ता हैं विभिन्न पार्टियों के, वो दो भागों में बटेंगे और सब अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। 2022 में जब देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जब इसकी आधारशिला रखी थी, तब यहाँ के हजारों लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि ये पड़ुका पुल 200 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी में लोग बिहार से झारखंड चले जाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, आवागमन मजबूत होगा, लोगों का बाजार और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। आरोप ये लगा कि इन्हीं पिलरों में जो सबसे लास्ट पिलर जो बन रहे हैं, हम हालांकि फर्स्ट ये जो P2 है, दूसरा पाया है, लास्ट पाया से पहले जो पिलर है उसमें दरार होने की शिकायत लोगों ने दर्ज करा दी। इसके बाद जांच और ये जांच के दौरान ही ये पिलर अधर में लट गया और पुल पे जाने वाले लोगों की जो सपना है वो अधर में लटक गई। और जो दूरियां थी, पहले से जो दूरी बना हुआ था सेम डिस्टेंस वैसे आप देख सकते हैं कि पैदल, उधर एक बार दिखा दीजिए कि जिनको झारखंड जाना है अभी अभी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी तरह से नाव के रास्ते को तय कर रहे हैं। खबर यह है कि ये पुल जो पिछले संवेदक को था उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इसको फिर रीटेंडर में भेजा गया है। लेकिन 2022 अक्टूबर में उद्घाटन होने के बाद 2024 में इसको निर्माण करके पब्लिक को दे देना चाहिए था। पब्लिक फुटवे अपने 4 व्हीलर से झारखंड को वो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखना ये होगा कि ये विधानसभा चुनाव के बाद ये पुल फिर कितना दिन इसी तरह से लटका रहेगा, कब रीटेंडर होगा, कब इसकी रिपेयर तैयार होगी और कब नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कब वो काम शुरू करेगा और बना के पुल यहाँ के लोगों को देगा। सभी नेता जगेंगे और नेताओं को भी पता होना चाहिए कि अब पब्लिक के हाथों में मोबाइल है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, आधुनिक युग है, एंड्रॉयड ज़माना हो गया है, लोग सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए हैं और आप एक एक शब्द जो भी बोलेंगे वो शब्द लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। लोग आपको, आपके कामों का, अब लोगों को सुविधा चाहिए और लोग चाहते हैं कि उनकी सुविधा, जो नेता यहाँ से सांसद और विधायक बन के जा रहे हैं, उनको मुखर होकर लोकसभा और विधानसभा में आवाज़ को उठाएं और बेहतर से बेहतर सुविधा पब्लिक को चाहिए। अब ये देखना होगा कि आगामी विधानसभा जो चुनाव है, इस विधानसभा में ये पड़ुका पुल कितना मुद्दा बन के रह जाता है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण हुआ कि ये पुल अधर में लटक गया। और दो पक्ष हैं इसमें, एक पक्ष कह रहा है कि क्या हुआ, थोड़ी सी गुणवत्ता कम थी, बाद में देखा जाता, पहले ये बन तो जाता। दूसरे पक्ष का कहना यह है कि नहीं, अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो थोड़ी सी देर ही हो, लेकिन दुरुस्त काम धरातल पर उतरे। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।